दरभंगा शहर की सड़कों से हटेगी मांस बिक्री। भाजपा नेता अंकुर गुप्ता की वर्षों की लड़ाई को मिली सफलता। जी हां, दरभंगा शहर की मुख्य सड़कों पर हो रही मांस बिक्री के खिलाफ कई वर्षों से संघर्ष भाजपा नेता अंकुर गुप्ता को आखिरकार सफलता मिली है। इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह लड़ाई उन्होंने वर्षों तक निरंतर लड़ी है और विभिन्न स्तरों पर इसकी शिकायतें की। अंकुर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने भाजपा विधायक से इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया था, जिसके बाद यह मामला बिहार विधानसभा में भी उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने मिथिलांचल के प्रभारी श्री मंगल पांडे से भी मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की थी। नगर आयुक्त को भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा गया था ताकि शहर की मुख्य सड़कों पर बिक रहे मांस को किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके। अब नगर निगम की कार्रवाई से संतुष्ट होकर अंकुर गुप्ता ने कहा कि आज मेरी वर्षों की लड़ाई रंग लाई है। नगर निगम द्वारा मांस बिक्री के लिए जो स्थान तय किया गया है वह 80 से अधिक दुकानों खुलेगी, जिन्हें निगम से लाइसेंस प्राप्त होगा। अब मांस विक्रेता की उसी स्थान पर जाकर बिक्री कर सकेंगे, जिससे शहर की सड़कों पर साफ सफाई बनी रहेगी और यातायात बाधित नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहमाला लाइव दर्शन। इसी तरह का तमाम खबर देखने के लिए बने रहे। मैं हूं कुंदन कुमार गुप्ता। इस लड़ाई को आपने कई महीनों से, वर्षों से यूं कहा जाए तो आपने लड़ने का जो काम किया, आज वो कहीं न कहीं सफल दिख रहा है। आज नगर आयुक्त से मेयर, डिप्टी मेयर, उसके अलावा तमाम पार्षद वहां पहुंचे हुए थे। जिस खबर को इंतजार था, आपको जीत गए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं दरभंगा के उन सभी न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया और आप सभी भाई बंधुओं को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी लड़ाई में मेरा साथ शुरू से लेकर अभी तक दिया है। और इस जो लड़ाई मैं 2022 से लड़ रहा था कि मेरा एक ही मकसद था कि दरभंगा की जो मुख्य सड़क है, जो दरभंगा टावर से लेकर लहरियासराय तक को जोड़ती है, उस सड़कों पर ये जो अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे, संचालित हो रहे थे खुलेआम प्रदर्शनी के रूप में, उसको वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए, ताकि मेरा ये जो प्रमुख सड़क है, ये रोड यहां से वो हटेगी तो यहाँ का जो विकास होगा यहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ की जो उपलब्धियां बढ़ेगी यहाँ के रहने वालों के लिए, लोग यहाँ से आवागमन शुरू करेंगे, व्यापार यहाँ बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये लड़ाई मेरी थी और आज मुझे उस लड़ाई में मेरे जितने भी माननीय हैं, यहाँ के नगर विधायक जब थे संजय सरावगी जी, जब उन्होंने अपने विधानसभा के सदन में इस बात को उठाई थी, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, फिर से नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, वरीय पुलिस, मैंने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज उसी मकसद के साथ आज इतनी बड़ी पहल, उस पहल में आज साक्षी बने हैं दरभंगा की मेयर साहिबा, उस पहल की साक्षी आज बन रही हैं दरभंगा के उप महापौर, नगर आयुक्त महोदय और उनके अभियंता कार्यपालक, जितने भी लोग आज उस स्थल पर गए थे स्वेटर हाउस पर, उन लोगों ने मिट्टी भराने के बाद जो लेआउट आज तैयार किया है कि वहां पर 80 दुकानों का निर्माण होगा और वो 80 दुकानें उन सभी लोगों को दी जाएंगी जिनको नगर निगम के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है बिक्री करने का, और कत्ल करने के लिए जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है वही सिर्फ कत्ल करेंगे। इन सब बातों के क्या लगता है कि जो स्लॉटर हाउस का निर्माण वहां हो जाएगा, उसके बाद जो सड़कों पर मांस की बिक्री हो रही थी वो पूर्णतः बंद हो जाएगी? मेरी लड़ाई वही थी और ये स्लेटर हाउस में जो आज पूरी नगर निगम उठकर गया था, उसका मतलब यही है कि मेरा मुख्य सड़क मुझे स्वच्छ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। उस सड़क पर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और इसमें जो व्यापार कर रहे हैं उन लोग की भी सहमति है कि उन्हें जगह आवंटन कर दिया जाएगा, तो वो मुख्य सड़कों पर हट जाएंगे। आप ये लिख रहे हैं, दे रहे हैं आवेदन, इस जो क्षेत्र में जहां पर आप बोल रहे हैं जो खुले में बिक रहा था, यहाँ के किसी लोगों ने कभी विरोध किया या समर्थन मिला? मुझे उन लोगों का समर्थन शुरू से मिला है, विरोध का नाम मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया है, सिर्फ मुझे समर्थन मिला है। लोगों ने कहा, उनकी सिर्फ एक मांगे थी कि उन्हें जगह आवंटन कर दी जाए, तो वो लोग स्वतः उस जगह को खाली करने के लिए तैयार हैं और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मेरी बातों को मिलाकर रखा, मेरे साथ दिया। आपने स्लेटर होम को शिफ्ट करने की बात तो रख रहे थे, लेकिन यहाँ की जो मेयर साहिबा, उनकी मुख्यतः ये मांग थी, जो उनके वादे थे चुनावी की, अगर चुनाव में जीत करके ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसा उन्हें क्या लगता है उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट में सफलता हुई है, उनको मिली? देखिए, अगर एक दरभंगा में इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें अगर आज मेयर साहिबा अपना सहभागिता दे रही हैं,
तो ये उनके लिए भी एक बढ़िया बात है। अब उनका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट था ये तो मुझे संज्ञान में आप तक नहीं है। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया हो या पब्लिक के बीच में हो तो सिर्फ एक नाम गूंजता था, अंकुर गुप्ता का, क्योंकि मैं हमेशा से इस मुद्दे के लिए मैंने ये प्रण लिया था कि मैं वो सड़कों से उस चीज को मैं मुक्त करा कर रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी। और मेरे साथ आज मेयर साहिबा खड़ी हैं, डिप्टी मेयर साहिबा खड़ी हैं, तो वो लोग भी धन्यवाद के पाते हैं, क्योंकि नगर निगम के वो लोग भी एक प्रमुख चेहरा है और उन लोगों ने भी शहर के विकास को देखते हुए आज इस मेरे अभियान में उन्होंने साथ दिया है मेरा। मैं उनके लिए उन दोनों आदमी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। एक नाम आप छोड़ दिया है जिनका आज मैं पेशोपेश वहां पर देख रहा था, काफी बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रहे थे, नफीसुल रिंकू, जिनका वार्ड का बॉर्डर लगता है, उनकी भी ख्वाहिश ये थी और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनकी भी खुशी आज जाहिर कर रहे थे वो। देखिए मैंने बोला ना कि इसको लेके सभी लोग खुश है। पार्षद नवीन सिन्हा जी अपने वार्ड में जो पहले चलते थे उनको उन्होंने बंद करा दिया था। आज उस जगह से जिनके वार्ड में ये चलते लोग भी अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे को इस अभियान का साथी बनाकर एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जिस चीज की प्रतिज्ञा यहां पर पहले से भी बहुत लोगों ने ली थी, लेकिन मैंने तो प्रण लिया था कि मैं हटा करूंगा। मुझे बहुत सारी सुनने को भी मिला, लोगों ने मुझसे कहा कि बड़े बड़े माननीय लोग थक गए हैं, अंकुर तुम अकेला क्या करोगे? तो मैंने कहा अकेला चना भाग सकता है, और मैंने अकेले रूप से उसमें अपनी कामयाबी को लड़ाई लड़ी और उसमें मेरे सभी माननीय लोगों ने मुझे, पत्रकार भाइयों ने मुझे अपना प्यार, इसने मेरी आवाज को पूरे दरभंगा में और बिहार तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं उन सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जितना खुश हूं, आप सभी लोग मेरे खुशी के साक्षी हैं और आप सब लोग के बदौलत इतनी बड़ी मुकाम की जो हासिल हुई है वो आप सभी लोग